बख्तियारपुर के लोग जागरूक नहीं है। बख्तियारपुर में कौन हमको आवाज़ उठाएगा? हम तो सीईओ के पद पे बैठे हुए हैं, हम तो बीडीओ के पद पे बैठे हुए हैं। इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे ब्लॉक में है। कहा जाता है यहाँ पे इतने पंचायतों का ब्लॉक है, ये इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, किसी को भी पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। बैठने का छोड़िए ना, पानी पीने तक का भी व्यवस्था नहीं है। और स्लोगन लिखता है जल है तो कल है। 2 दिनों के अंदर में ये स्लोगन चेंज हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो हम लोग सबसे बड़ी यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ जल है तो कल है। मतलब इसमें अगर जल है तब ये कल है, लेकिन यहाँ ना जल है और सिर्फ वॉलीबॉल कल है, ये कल है। ये खुद कहेगा कि दीवार को गंदा कर रहे हैं क्यों, लेकिन दीवार को गंदा नहीं कर रहा हूँ मैं, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। जल है ही नहीं, केवल कल है। तो ये स्लोगन क्यों चलेगा जल है तो कल है? सिर्फ दिखावा का मजाक बना कर रखे हुए हो ना। तो यहाँ पे जल है और नहीं सही तरीके से कल है। कुछ भी संभव यहाँ पे नहीं है। अभी मेरी मौजूदगी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड अर्थात बख्तियारपुर ब्लॉक में है। हमारे साथ पश्चिम बिहार से बलराम जी हैं और बात करेंगे बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बख्तियारपुर ब्लॉक की सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पे। नीतीश कुमार जी के जन्मभूमि से समस्याओं को दिखाने का काम करेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने की तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे उन्हीं का जन्मभूमि महज 1 किलोमीटर के आसपास में उनका जो है घर है बख्तियारपुर वाला, और बगल में बख्तियारपुर ब्लॉक है, और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। हम बात करेंगे जल नल को लेकर। वहाँ पे देख सकते हैं जल है तो कल है, और बगल में ये कल है, बगल में ये कल है, लेकिन कल में जो है जल नहीं है। नीतीश कुमार जी को जो है धूमधाम के साथ जो है राज्यसभा भेजने की तैयारियां किया जा रहा है, और उनके बेटा निशांत जी को डिप्टी सीएम बनाने के भी तैयारियां चल रहा। कुछ दिन जो है न्यूज़ नहीं आया तो बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आ रहे थे, लेकिन जो रेलाई है निरंतर चलता रहेगा। बख्तियारपुर की उन्नति और विकास के लिए आवाज़ हमेशा उठते रहेगा। क्या कहिएगा बलराम जी, ये जो कल है, कल तो है लेकिन इसमें जल नहीं है। ब्लॉक में कर्मचारी को पीने के लिए जो है बिसलरी वाला बोतल आ जाता है, लेकिन आम जो ब्लॉक में काम करवाने के लिए आते हैं उनके लिए कल है लेकिन जल नहीं है। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि ब्लॉक में जितने भी अधिकारी है, चाहे वो सीईओ हो, बीडीओ हो, या फिर अन्य जितने भी अधिकारी है, सारे लोगों के लिए बोतल वाला पानी आता है, बिसलरी आ जाता है। और इस कल से आम लोग जैसे हम लोग या फिर कोई भी लोग यहाँ पे जो कागजात बनवाने आते हैं, वो लोग इससे का यूज करके पानी पीते हैं। लेकिन इसका आप हालात यहाँ पे चलाइए, देखिए, चला कर देख लीजिए। क्या यहाँ पे दूर दूर यहाँ पे जल है? जल ना है जो तो नहीं है, इससे किसी का हाथ पैर का भी खतरा है, टूट जाएगा। और यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मोटे लाइनों में कितना अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण। जहाँ पे एक और स्वच्छता की दावा किया जाता है, वही मतलब यहाँ के अधिकारी लोग जो है ऑफिस में भी गुटखा खाकर थूका हुआ रहता है। उसका मैं एग्जाम्पल आपको अरमान है, हमने आँख से देखा भी है और दिखाऊंगा भी। और सबसे बड़ी यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ जल है तो कल है। मतलब इसमें अगर जल है तब ये कल है, लेकिन यहाँ ना जल है और सिर्फ वॉलीबॉल कल है, ये कल है, ये खोखा कल है, इसको कल हम कहेंगे। कैसा ये कल है? इस तरीके से ना जाने कितने और भ्रष्टाचार के विभिन्न स्तरों पे हुआ होगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे एक जीता जागता उदाहरण ब्लॉग में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाने की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार का जो विकास है उसको भी राज्यसभा ये लोग भेजने के लिए तैयार है। और बात रहा बख्तियारपुर के लोगों का, तो बख्तियारपुर का लोग कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। और अगर ये हालात रहा तो इस तरीके का जो नज़ारा है वो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। कहा जाता है यहाँ पे कि परिवर्तन से हर कुछ संभव है, लेकिन यहाँ के लोग ना तो परिवर्तन करना चाहते हैं और नहीं परिवर्तित होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात अभी ब्लॉक के अंदर गए तो सभी कर्मचारी हड़ताल पे भी हैं। उसको लेकर क्या कहिएगा? आम परेशान है। हड़ताल पे इसलिए है कि हमारा पेमेंट बढ़ाइए, हमारा सुविधा बढ़ाइए, लेकिन यहाँ पे अपने जेब का सबको खतरा है, अपने से जेब के लिए सबको चिंता है। लेकिन यहाँ पे जो आम लोग जो आते हैं, जो जनता आता है, जिसका मेहनत का, जिसका खून का, पसीना का पैसा से उसको पेमेंट दिया जाता है, उसके लिए थोड़ा सा भी कोई चिंतित नहीं है। अगर चिंतित होता तो इतने लहलहाते हुए धूप में आप बताइए जरा सा कहाँ पे पानी पीने का व्यवस्था है? और अगर पानी पीने का व्यवस्था आपके पास है ये है, तो इस तरीके से का नज़ारा, ये खराब हैंडपंप को यहाँ पे क्यों रखे हुए? इसको उखाड़ के कबाड़ा में बेच दीजिए। सीओ साहब घर ले जाइए, बीडीओ साहब ले जाइए, अपने घर में गड़वाइएगा, या फिर अपने सगे संबंधियों के घर में गड़वा दीजिएगा।
और सबसे बड़ी बात है, हम लोग यहाँ पे आते आते हम लोगों को लोग जो है वो पहचान गया है, इसीलिए हम लोगों से किसी भी प्रकार का डोनेशन मांगने का प्रयास नहीं करता। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से एक कागजात हम लोगों को बनवाना था, और उस कागजात के सिलसिले में हम लोगों ने गया, उससे रिक्वेस्ट भी किया कि सर कुछ लेकर ही काम कीजिए, लेकिन कर दीजिए, क्योंकि हमें शाम तक इमीडिएटली ये चाहिए। लेकिन उसने कहा कि भैया 2 घंटा में भी आपको देना पड़े तो भी हम आपसे 2 रुपया भी नहीं लेंगे। क्यों? पहचान जाता है हम लोगों को। देखिए अब जो है ये परचम बिहार से जो है बलराम जी रिपोर्टर थे। इस कल को लेकर बात किया जाए तो यहाँ पे कल तो है भाई, लेकिन जल नहीं है। और ये खबर बख्तियारपुर से नीतीश कुमार जी के जन्मभूमि से दिखा रहे हैं। इस कल को चलाने का प्रयास भी नहीं कीजिएगा ना तो हाथ जो है टूट जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो लिखाया गया है भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, जल है तो कल है, जल है तो कल है। ये जो लिखा है इस पर जो है हम मिट्टी पोत देते हैं, क्योंकि बगले में कल है और कल में पानी नहीं है, तो ये लिखवाया है शिकायला। ये सब पर जो है बगल में जो है सीओ का चैम्बर है, बगल में बीडीओ साहब का चैम्बर है। उधर दिखा दीजिए थोड़ा सा कैमरामैन, देखिए ये बख्तियारपुर ब्लॉक है, बगल में सीओ साहब का चैम्बर है, बीडीओ साहब का चैम्बर है, लेकिन जल है तो कल है और बगल में कल है, कल में जले नहीं है। सीओ साहब के पीने के लिए जो है बिस्लरी वाला बोतल आ जाएगा, बीडीओ साहब के जो है पीने के लिए बिस्लरी वाला बोतल आ जाएगा। पंचायत में जो है विकास के कार्यक्रम के लिए बीडीओ साहब को जो है कमीशन मिल जाएगा, फंड को है स्वीकृति देने के लिए। लेकिन यहाँ पे कल है, लेकिन आप आवाम को पीने के लिए पानी नहीं है। बताइए जो लिखा हुआ इसको जो है काटिए। लोग कहेगा कि दीवार को गंदा कर रहे हैं, क्यों? लेकिन दीवार को गंदा नहीं कर रहा हूं मैं, लोगों को जागरूक कर रहा हूं। जल है ही नहीं, केवल कल है, तो ये स्लोगन क्यों चलेगा? जल है तो कल है, सिर्फ दिखावा का मजाक बना कर रखे हुए हो ना। तो यहाँ पे जल है और नहीं सही तरीके से कल है, कुछ भी संभव यहाँ पे नहीं है। अब फिर भी सीओ साहब हड़ताल पे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाइए। अब हम बोलेरो से चलते हैं भाई, नया नया मॉडल का स्कॉर्पियो, और अब हमको स्कॉर्पियो हवा कम दे रहा है, एसी में हवा कम दे रहा है, हवा दे रहा है एसी, लेकिन कम हवा दे रहा है, इसके लिए भी हड़ताल पे है। लेकिन यहाँ लोगों के लिए, आम लोगों के लिए पानी पीने तक का भी इंतजाम नहीं है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। और धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो जेल जाइएगा। सीओ साहब है सब जो है काम छोड़ के। ये पूरी तरीके से साबित होता है कि ये सुशासन की सरकार जिसको कहा जाता था, ये प्रशासन की सरकार है, और प्रशासन की सरकार में प्रशासन का मनमानी किया जा रहा है, आम लोगों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है बख्तियारपुर ब्लॉक से ही है। तो भाई बख्तियारपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नगर निगम क्षेत्र को भी हटा ही दीजिए कि क्या भ्रष्टाचार होगा, या इसके अंतर्गत पंचायत आने वाला जो है उसमें क्या भ्रष्टाचार होगा। जब ब्लॉक में ही भ्रष्टाचार है तो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की बात ही हटा दीजिए। सीओ साहब अब बोलेरो से स्कॉर्पियो पे चढ़ने के लिए हड़ताल पे बैठे हैं कि अब हम बोलेरो पे चढ़ते चढ़ते उब गए हैं, पुराना मॉडल वाला अब नया मॉडल का स्कॉर्पियो दे दीजिए। एक और बड़ी बात, मैं यहाँ के सीओ साहब से निवेदन करता हूँ, पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर 2 दिनों के अंदर ये स्लोगन अगर चेंज नहीं किया हुआ रहा, या कल बनवा दीजिए, या तो ये व्यवस्था सही कर दीजिए या फिर इसको कर दीजिए, वरना हम लोग सही करने पे आएंगे ना तो फिर आपका एसी का हवा फिर कम हो जाएगा, फिर आप कहिएगा कि किससे पंगा ले रहे हैं। क्योंकि भैया यहाँ सोचता है कि बख्तियारपुर के लोग जागरूक नहीं है, बख्तियारपुर में कौन हमको आवाज़ उठाएगा, हम तो सीओ के पद पे बैठे हुए हैं, हम तो बीडीओ के पद पे बैठे हुए हैं। इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे ब्लॉक में है, कहा जाता है यहाँ पे इतने पंचायतों का ब्लॉक है, ये इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, किसी को भी पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, बैठने का छोड़िए ना, पानी पीने तक का भी व्यवस्था नहीं है। और स्लोगन लिखता है जल है तो कल है। 2 दिनों के अंदर में ये स्लोगन चेंज हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो हम लोग इस तरीके से रेलाई करते रहेंगे। रेलाई जो है होते रहेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठते रहेगा। कोई भी जो है करप्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता मंत्री के खिलाफ आवाज़ जो है बेबाक अंदाज में उठाते रहेंगे। आप साजिश रचिए हमको मरवाने का, आप साजिश रचिए हमको जेल में डलवाने का, लेकिन बख्तियारपुर का लाल है, बख्तियारपुर के लिए लड़ेंगे। और बख्तियारपुर के प्रखंड प्रमुख जयमाला पासवान जी से भी आग्रह करेंगे कि इस कल में जो है सुधार करवाइए। एक भी कूड़ादान यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक भी डस्टबिन आपको आसपास कहीं पे दिख रहा है? लोग कहाँ पे थूकेगा? तो भैया आम लोग कहाँ पे थूकेगा ये अपना सोचे, क्योंकि अधिकारी लोग तो अंदर में इंतजाम किए हुए हैं, बस बाल्टी में थूक देगा ना तो कोना में थूक देगा। अरे बाल्टी कहाँ, कोने में थूक देगा, कोने में थूक देगा, अपना ऑफिस के कोने में नहीं थूकेगा तो सीढ़ी पर वाला दीवार में थूक देगा। और कहिएगा आप लोग कि ऐसा ही मजाक उड़ा रहे हो, तो चलिए मैं आपको अंदर बहुत सारे उसका प्रूफ दिखाता हूँ। प्रमाण है, आइए ना बख्तियारपुर ब्लॉक में आइए, आपको कोने कोने पे जो है गुटखा थूका हुआ मिलेगा। ये गुटखा आम जनता नहीं थूकता है,
अरे कर्मचारी के चेंबर में आपको गुटखा ठोका हुआ मिलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर कोई भी थूके, सबसे बड़ी बात है कोई भी थूके। कैमरा लगा हुआ है ना जी, थूकने वाले पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कैमरा लगता है आपको कि चालू है? बड़ा बड़ा वादा करता है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ मिशन। ये कैसा स्वच्छता है भाई? एक प्रांगण है, हम लोग कह सकते हैं दस्तावेज बना रहे हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रांगण है, एक मंदिर है, और मंदिर स्वरूप भवन में इस तरीके का गुटखेबाजी किया जा रहा है। यहाँ पे कोई थूक दे रहा है तो कोई अपना अपशिष्ट कुछ भी कर देता है। टॉयलेट वगैरह भी साफ नहीं है यहाँ पे। आप देखिए अधिकारी का वही टॉयलेट बाथरूम को देखिए कितना चकचका रहा है, और आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप लोगों का राय क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही भ्रष्टाचार पे बेवाकिया तरीका से जो है आवाज़ उठाता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बख्तियारपुर। वंदे मातरम।